डीबीएल के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। भटौंदा के ग्रामीणों ने डीबीएल मुख्य गेट को किया जाम। विधायक प्रदीप यादव ने सुनी ग्रामीणों की समस्या, कहा डीबीएल करे त्वरित समाधान, नहीं तो डीबीएल का होगा चक्का जाम। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज और मैं हूं वरुण कुमार। भटौंदा के ग्रामीणों ने गुरुवार को डीबीएल कंपनी कैंप के मुख्य गेट के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के कारण हो रहे परेशानियों के विरोध में धरना दिया। इस प्रदर्शन में स्थानीय विधायक प्रदीप यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कंपनी से इस मुद्दे को समाधान निकालने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि एनएच के चौड़ीकरण के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जाने में नाको चने चबाना पड़ेगा। भटौंदा एक मुख्य चौक है जहां काफ़ी संख्या में लोगों का आवाजाही होता है। सड़क के उस पार स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, हाट के अतिरिक्त अगिया मोड़ जाने का मुख्य मार्ग भी है। चौक पर किसी भी प्रकार का ओवरब्रिज नहीं दिए जाने के कारण अब ग्रामीणों को उस पार जाने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ेगा। और ख़ास बात यह है कि बच्चे और रोगी उतना चक्कर लगाकर कैसे जा पाएंगे। इसके अलावा उस इलाके में कोई अंडरपास, पुल, सबवे आदि की सुविधा नहीं है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। आए दिन लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। विधायक ने ग्रामीणों की समस्या सुनी। आइए क्या कहा विधायक। यहाँ के जिला प्रशासन, माननीय उपायुक्त को भी और इस एनएचआई के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनके पास भी भेजा था इन लोगों ने। ये आपने देखा होगा कि यह जो 4 लेन सड़क बन रही है कई गांवों के बीचों बीच ये गई है। सुगावथान देखे, हरियारी देखे, भटौंदा देखे, कठौन देखे, और बीचों बीच जाने के कारण खास करके जो स्कूल है, अगर पश्चिमी है तो पूरब के लोग उस स्कूल से वंचित हो रहे हैं। भटौंदा में हाई स्कूल अवस्थित है पश्चिम में, पूरब के सारे बच्चे अब कैसे आएंगे इस NH4 को पार करके, इस NH4 लेन को पार करके, ये मुश्किल है। आप भटौंदा मुख्य चौक को देखें तो उसके हाट पूरब साइड में है, पंचायत भवन पूरब साइड में है, स्वास्थ्य भवन पूरब साइड में है, वहाँ भी 4 लेन है। पश्चिमी के पूरे लोग भटौंदा के कैसे लोग क्रॉस करेंगे उसकी कठिनाई है। हरियारी भी यही है, सुगावथान में मॉडल कॉलेज पश्चिमी में है, कठौन आगे भी जाए आप, यहाँ की आपके जो प्रमुख पर्यटक स्थल है जोगनी थान, वहाँ भी इन्होंने अंडरपास पुल नहीं दिया, जिस कारण से भारी कठिनाई है। और भविष्य में दुर्घटनाओं को आमंत्रण देना है इस प्रकार की सड़क। इनकी डिजाइन ही गलत है। ग्रामीणों की मांग है कि रीडिजाइन करे और हम सबको अंडरपास पुल दे, और कोई इसके काम का विरोध नहीं है। अभी प्रशासन के प्रतिनिधि वीडियो साहब यहाँ आए थे, हम लोगों ने 2 दिनों का समय दिया। मेरी उपायुक्त महोदय से भी बात हुई थी, यहाँ के एसडीएम ने भी अभी फ़ोन किया था, उनसे भी बात हुई थी। परीक्षा ड्यूटी में, वरना वो भी आते कि भाई हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर को बुलाते हैं, यहाँ के प्रतिनिधि से इसके प्रमुख गाँवों के लोग भी रहेंगे, मुखिया भी रहेंगे, हम सब रहेंगे, और फिर से रीडिजाइन कैसे हो, ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वो काम करें। अगर 16 तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो हम सब गोड्डा कॉलेज से लेकर के पूरे क्षेत्र के काम को बंद करेंगे, 1 इंच काम होने नहीं देंगे। यही ग्रामीणों का आवेदन है। हम सब इसके प्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता के साथ हैं, और जनता और प्रशासन के बीच एक ब्रिज का काम करके हम समझौता कराना चाहते हैं, ताकि काम भी ना रुके, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। वरना जो ग्रामीणों का आक्रोश है वो आक्रोश कहीं तीव्र आंदोलन में ना बदले। इसीलिए हम लोगों ने 2 दिन का समय दिया है। हमें लगता है कि प्रशासन इसको सुलझाने का प्रयास करेगा। सर, कितने सबवे की मांग है आप लोगों की? क्या मतलब कितना जो पार पथ होगा अंडरपास? हमें लगता है कि 4 मिनिमम तो देना ही होगा, तभी इसका समाधान होगा, लोगों का समस्या का समाधान होगा। लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं? देखिए, एक्सीडेंट में हमने पहले भी कहा, आप देर से आए थे, हमने कहा कि इस तरह से एक्सीडेंट करके 8 लाख का मुआवजा दे देना बहलाने फुसलाने से नहीं होगा। इनके 2 मापदंड है। यही एनएचआई ने एक्सीडेंट किया रांची में, जो वहाँ का टावर गिर के मरा, एनएचआई के कारण वहाँ 50 लाख रुपया परिवार को दिया, और यहाँ हमारे परिवार को मात्र 8 लाख रुपया देके इन्होंने बहला फुसला दिया, 10 लाख दे करके बहला फुसला दिया। ऐसा संभव है?
कि एक परिवार का मुखिया मर जाए और 8 लाख में उसका पूरा परिवार का जीवन कट जाएगा, ये गलत है। कम से कम 50 लाख का मुआवजा उसको मिलना चाहिए था, ताकि उसके बच्चे आगे पढ़ सके, उनका परिवार आगे चल सके। वरना हमको बताइए इस प्रोजेक्ट के जो मैनेजर और मालिक है कि भाई यहाँ दब जा और गांव का लोग उनको चंदा करके 8 लाख दे दे, ये तो नहीं है न्याय। न्याय यही है कि भाई कम से कम उनके परिवार का जीवन चल सके, उनके परिवार के बच्चे आगे पढ़ सके, इतना मुआवजा जरूर देना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ बेईमानी हुई है। 8 लाख नहीं, कम से कम 50 लाख रुपया उस परिवार को मिलना चाहिए था।